किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे प्रभु का। मैं अधिक मांगता नहीं और वह कम देते नहीं। वह मेरी खामोशी भी सुन लेते हैं और मेरी अनकही दुआएं भी पूरी कर देते हैं। जब मैं गिरता हूं तो वह थाम लेते हैं और जब मैं थक जाता हूं तो सहारा बन जाते हैं। मेरी हर खुशी में वह शामिल रहते हैं और हर दर्द में मुझे अपने करीब कर लेते हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है और उनके साथ हर लम्हा पूर्ण है। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और आज हम इस अनंत ज्ञान गंगा की यात्रा का आधा पड़ाव पूरा करने वाले हैं। यह यात्रा केवल शब्दों को सुनने या पढ़ने की नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक साधना है। हमारा संकल्प हमेशा यही रहा है कि हम इस दिव्य ज्ञान को सबसे सरल, सहज और हृदय स्पर्शी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, ताकि कोई भी साधक इसे बिना कठिनाई के अपने जीवन में उतार सके। फिर भी अनुभव यह दर्शाता है कि कई लोग महसूस करते हैं कि वे गीता के गहरे और सूक्ष्म संदेश को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। कभी उन्हें लगता है कि इसमें कई बातें बहुत दार्शनिक हैं, कभी लगता है कि इनका अर्थ जीवन में कैसे उतारें यह स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कई साधक बीच यात्रा में ही रुक जाते हैं और यह अद्भुत ज्ञान उनके जीवन में अधूरा रह जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ अनंत, गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है, जो प्रायः पहली बार में पूरी तरह समझ में नहीं आता। इसके प्रत्येक श्लोक में अनगिनत अर्थ और स्तर छिपे हैं, जिन्हें आत्मसात करने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जैसे कोई बीज समय लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही गीता का ज्ञान भी धीरे धीरे हृदय और बुद्धि में प्रकाश फैलाता है। जब हम इस ज्ञान को बार बार सुनते, पढ़ते और गहराई से मनन करते हैं तो हमारी बुद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। मन की अशांत तरंगें शांत होती हैं और विवेक जागृत होता है। धीरे धीरे हमारी दृष्टि बदलने लगती है और हम संसार को उसी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें भगवान की वास्तविक कृपा का अनुभव होता है और जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हो जाता है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में हमने जाना था कि भगवान कौन है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने यह भी समझा कि देवता कौन होते हैं, अध्यात्म का असली अर्थ क्या है, यह संसार किस प्रकार चलता है और क्यों हमें आज से ही कठिन परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान की परम महिमा क्या है, अलग अलग देवताओं की पूजा करने से क्या फल मिलता है, क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, और मनुष्य जीवन का वास्तविक व सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। तो आइए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की अद्भुत और दिव्य शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राज विद्या योग। मित्रों, 7वें और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को योग की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग और योग की श्रेष्ठ पद्धति बताया था। अब 9वें अध्याय में वे अपनी परम महिमा का ऐसा वर्णन करते हैं जिससे श्रोता के हृदय में विस्मय, श्रद्धा और गहरी भक्ति जागृत होती है। भगवान यह समझाते हैं कि यद्यपि वे अर्जुन के सामने साकार रूप में खड़े हैं, फिर भी उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे स्पष्ट करते हैं
कि वे ही समस्त प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी हैं। सृष्टि की शुरुआत में वे अनगिनत जीवों के विविध रूपों की रचना करते हैं और प्रलय के समय उन्हें अपने में समेट लेते हैं। इसके बाद सृष्टि के अगले चक्र में वे पुनः उन्हें प्रकट करते हैं। जैसे वायु हर स्थान पर प्रवाहित होते हुए भी आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी अपनी योग माया शक्ति के कारण वे तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहते हैं और इन सारी गतिविधियों से विलग व निरपेक्ष रहते हैं। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे ही आराधना के एकमात्र योग्य लक्ष्य हैं। साथ ही वे विभिन्न देवताओं की पूजा से जुड़े भ्रम का निवारण करते हुए बताते हैं कि सभी देवताओं की पूजा अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, किंतु सीधी और शुद्ध भक्ति केवल उन्हें ही करनी चाहिए। वे सभी प्राणियों के सर्वोच्च लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और सच्चे मित्र हैं। श्री कृष्ण बड़े दृढ़ और करुणामय स्वर में कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं, न किसी की उपेक्षा करते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, चाहे वह कोई महान साधक हो या अधम पापी। उनकी करुणा इतनी असीम है कि यदि कोई अत्यंत पापी भी सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाए तो वे आनंद पूर्वक उसे अपना लेते हैं, उसके हृदय को पवित्र कर देते हैं और उसे शीघ्र ही सद्गुणी बना देते हैं। वे यह दिव्य आश्वासन देते हैं कि उनके सच्चे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में स्वयं विराजते हैं, उनके हर अभाव को पूरा करते हैं और जो पहले से उनके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। यही कारण है कि हमें हर पल, हर सांस में उनका स्मरण और आराधना करनी चाहिए। अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उन्हें ही अपना जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बड़े स्नेह से अर्जुन से कहते हैं, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। अर्थात हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य और विज्ञान सहित वह ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम भौतिक संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि राज विद्या है, विद्या की राजा। यहां विद्या का अर्थ साधारण शिक्षा से नहीं है, बल्कि वह दिव्य विद्या है जो आत्मा को परम धाम तक पहुंचा देती है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भगवान समझाते हैं कि जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो बीच में रिद्धियां, सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं, परंतु वे केवल मार्ग की चकाचौंध हैं, मंजिल नहीं। यदि हम उनमें उलझ गए तो यह अविद्या की जीत होगी, लेकिन यदि हम निश्चल मन से आगे बढ़ते रहे तो निश्चित ही अंतिम लक्ष्य परम धाम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त अदृश्य स्वरूप में व्याप्त है। मैं हर जगह हूं, हर कण में हूं, हर श्वास में हूं, परंतु मैं किसी एक स्थान में सीमित नहीं हूं। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूं। जो मनुष्य मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे इस संसार के अनंत चक्र में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख भोगते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में जब सृष्टि का चक्र पूरा हो जाता है, सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं। फिर अगली सृष्टि के आरंभ में मैं ही उन्हें पुनः प्रकट करता हूं। मैं प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष हूं। मेरी उपस्थिति में, मेरी इच्छा से यह प्रकृति असंख्य जीवों को उनकी अपनी अपनी प्रकृति और कर्मों के अनुसार पुनः जन्म देती है। कल्प का विलय काल वह क्षण है जब सब कुछ मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है, जब आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर मेरे प्रेम और प्रकाश में विलीन हो जाती है।
और कल्प का आरंभ वह है जब साधक का हृदय मेरी ओर मुड़ता है, जब उसका प्रेम मेरे चरणों में उमड़ने लगता है, जब उसके भीतर परिवर्तन की पहली लहर दौड़ पड़ती है। यही वह शुरुआत है जहां से जीवन की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। और जब वह भाव पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब कल्प का अंत आता है। उस समय कर्म का उपचार भी समाप्त हो जाता है और आत्मा शांति पाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही वह रचयिता हूं जो समस्त भूतों को कल्प की ओर प्रेरित करता हूं, और दूसरी रचयिता यह प्रकृति है जो मेरी अध्यक्षता में, मेरी उपस्थिति में इन भूतों का सृजन करती है। मैं साक्षी भी हूं और संचालक भी, परंतु इस खेल में मेरा उद्देश्य केवल प्रेम और मुक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से ही इस संसार के चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। मेरी इच्छा से ही यह भौतिक जगत चलता है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे प्रबल वायु हर दिशा में बहती हुई अंततः आकाश में ही स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में ही स्थित रहते हैं, चाहे उन्हें इसका बोध हो या न हो। यह भी एक प्रकार का कल्प है जिसमें स्वभाव बदलता है, काल बदलता है, शरीर बदलता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। इसी प्रकार से कल्प दो प्रकार के होते हैं, बाहरी सृष्टि का कल्प और भीतर साधना का कल्प। शास्त्रों में कहा गया है कि चारों युग बीतने पर एक कल्प पूर्ण होता है, फिर महाप्रलय आता है। परंतु इसका गहरा अर्थ यह है कि जब तक आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग मानती है, तब तक यह युग धर्म और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में संकेत दिया है कि 4 युग वास्तव में ध्यान के 4 स्तर हैं। साधक पहले निम्न स्तर से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, फिर साधना की पराकाष्ठा तक पहुंचता है और अंततः उस परम धाम को प्राप्त करता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा का पूर्ण विलय परमात्मा में हो जाता है। हे अर्जुन, मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, उन्हें पुनर्जन्म प्रदान करता हूं, लेकिन इस कर्म में मेरा न कोई मोह है न अहंकार। मैं यह सब करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता, क्योंकि मैं सदा तटस्थ और निर्लिप्त रहता हूं। दुर्भाग्य से जो मेरी माया के जाल में फंस जाते हैं, जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचानते, वे मूर्ख और भ्रमित लोग व्यर्थ की आशाएं और व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं और सदा इसी संसार में बंधे रह जाते हैं। बहुत से लोग मेरे स्वरूप को, मेरी शक्ति को, मेरी वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। मित्रों, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यानी जैसे हमारे भीतर की भावना होती है, वैसे ही हम भगवान को देखते और पहचानते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण के युग में भी देखने को मिली। उस समय भी बहुत से लोग उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। वे यह जान ही नहीं सके कि स्वयं भगवान उनके बीच, उनके साथ चल फिर रहे हैं। कोई उन्हें किसी नाम से पुकारता, कोई किसी उपाधि से, पर उनका असली स्वरूप बहुतों की समझ से परे ही रहा। भगवान यही बात अपने प्रिय मित्र, अपने सखा अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उस परम धाम में स्थित हूं, फिर भी लोग मुझे नहीं पहचानते। वे मुझे केवल मनुष्य के शरीर के आधार पर देखते हैं और तुच्छ समझते हैं। मैं महान ईश्वर रूप में स्थित हूं, समस्त सृष्टि का उद्गम हूं, परंतु जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं तो अज्ञानी लोग मेरे परमात्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाते। वे मुझे साधारण मनुष्य मान लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं, ऐसा होना उनका दोष भी नहीं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने केवल मेरा मानव शरीर ही दिखाई देता है।
प्राकृत शक्ति के मोह में फंसकर ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को अपनाते हैं। इस मोह की अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है, उनके कर्मों का फल निष्फल हो जाता है और उनका ज्ञान भी बेकार हो जाता है। लेकिन हे पार्थ, महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे सृष्टि के आदि और अंत दोनों के रूप में जानती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर देती हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि मैं ही उनका परम लक्ष्य और शाश्वत शरण हूं। श्री भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धारण करता हूं, उसका पालन करता पिता हूं और मूल उद्गम पितामह भी मैं ही हूं। मैं ही वेदों में वर्णित समस्त कर्मकांड, यज्ञ और पितरों को अर्पित तर्पण हूं। मैं ही औषधीय वनस्पतियां हूं, वैदिक मंत्र हूं, घी, अग्नि और यज्ञ की क्रिया भी मैं ही हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूं। मैं ही शुद्धता हूं, ज्ञान का लक्ष्य हूं और पवित्र मंत्र ओम भी मैं ही हूं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब मैं ही हूं। मैं ही सभी प्राणियों का परम लक्ष्य, निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और सच्चा मित्र हूं। सृष्टि का आदि, मध्य और अंत, भंडार गृह और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को तेज प्रदान करता हूं, वर्षा को रोकता और बरसाता हूं। मैं ही अविनाशी तत्व हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। मैं ही आत्मा हूं और मैं ही पदार्थ हूं। जो वेदों का अध्ययन करके स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे इंद्रलोक में जाकर सुख भोगते हैं, किंतु यह सुख उनके संचित पुण्य समाप्त होने तक ही रहता है और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है उन्हें फिर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो मुझ परमेश्वर को ही सर्वस्व मानकर कर्मफल का त्याग करके निरंतर प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, मैं उनकी केवल आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करता, बल्कि उन्हें सदा के लिए अपनी शरण में ले लेता हूं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक जाते हैं। जो भूत, प्रेत या राक्षसों की पूजा करते हैं वे उन्हीं लोकों में जाते हैं और जो मुझे भजते हैं वे सदैव मेरे पास आते हैं। देवताओं, पितरों या भूतों की पूजा करने वालों का ज्ञान सीमित है और उन्हें मृत्यु लोक में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए अर्जुन, तू जो भी खाता है, जो दान करता है, जो तप करता है या कोई भी कर्म करता है, उसे मुझको अर्पित करके कर। ऐसा करने से तू निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। मेरे लिए कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है। यहां तक कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या भिखारी, यदि वह मुझ में पूर्ण आसक्ति रखता है तो वह भी इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, यदि तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यहां बड़े ही मार्मिक ढंग से हमें एक गहरी शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि जो लोग केवल वैदिक कर्म कांडों और देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, वे अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग लोक तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता। जैसे ही उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, उन्हें वापस इसी पृथ्वी लोक पर लौटना पड़ता है और फिर से जन्म मरण के चक्र में बंधना पड़ता है। लेकिन मित्रों, इसके विपरीत जो भक्त पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान में तन मन धन समर्पित कर देते हैं, उनकी मंजिल अलग होती है। ऐसे लोग परम धाम को प्राप्त करते हैं, वह धाम जहां न कोई जन्म है, न मरण, न कोई दुख और न कोई मोह। भगवान स्वयं इस भक्ति को सर्वोत्तम बताते हैं, क्योंकि यह भक्ति हमें उनके साथ एक अटूट शाश्वत बंधन में बांध देती है। सोचिए मित्रों, कैसा अद्भुत अनुभव होगा जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देंगे। तब हमारे कर्मों का बंधन हमें जकड़ नहीं पाएगा। हम स्वतंत्र होंगे, मुक्त होंगे
और सच्चे अर्थों में भगवान के प्रिय बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिसकी पूजा करता है मैं उसे उसी से जोड़ देता हूं। इस वाक्य में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। जैसे हम जिस संगत में रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वैसे ही हमारी भक्ति और भावना हमें उसी परिणाम की ओर ले जाती है। अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे हमारे विचारों में भी वही कड़वाहट, वही निराशा आ जाएगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक, प्रेरणादायक और उद्देश्यपूर्ण लोगों की संगति करेंगे तो हमारे भीतर भी वैसी ही ऊर्जा, वैसा ही आत्मविश्वास आ जाएगा। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएं, जो हमें प्रेरित करें, जो हमें हमारे असली लक्ष्य की याद दिलाएं। क्योंकि जैसा भगवान ने कहा है, जैसी भावना वैसा नतीजा। सही मार्ग पर चलने वाला भले ही आज छोटी सी शुरुआत करे, लेकिन समय के साथ वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और वह मंजिल है भगवान के चरणों में स्थान पाना, जो जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मधुर पुरस्कार है। मित्रों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की यह सरल व्याख्या आपको उपयोगी लगी होगी और आपके मन को स्पर्श किया होगा। आपने इस अध्याय से क्या सीखा? कौन सा विचार या श्लोक आपको सबसे अधिक प्रेरक लगा? कमेंट में अवश्य लिखें। आपके अनुभव दूसरे साधकों के लिए भी मार्गदर्शक बनेंगे। यदि इस प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया अपने सुझाव साझा करें। हम अगली बार और भी बेहतर ढंग से सेवा करने का प्रयास करेंगे। यदि यह वीडियो आपको सहायक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए साझा करें। बहुत जल्द हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग की उतनी ही सरल और सुगम व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।